एवरीवन। तो आज हम लोग बातें करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, दिन होते हैं, या फिर कुछ साल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि आज कौन सा दिन है, या आज की डेट क्या है, या फिर ये जो महीना है इसमें कितने दिन होंगे, या फिर एक साल में कितने दिन होंगे। हम ये भी बहुत बार पहले ही जान जाते हैं कि इस दिन हमारा त्योहार होगा कोई और हमारी छुट्टी होगी। तो हम सब आज इसी बारे में बातें करेंगे। अब हमें इन सब बातों के बारे में जानने के लिए एक कैलेंडर को देखना होगा। आइए शुरू करते हैं कैलेंडर से, ताकि टाइम डिवीजन देख पाए, जो हमें एक दिन, हफ्ते और महीने दिखाता है एक साल के अंदर। अब गिनते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास एक साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। आइए देखते हैं वो महीने जिनमें 30 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। जो वो मंथ जिनमें 31 डेज होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। जो फरवरी है वो सबसे छोटा महीना होता है। इसमें होते हैं 28 या 29 दिन, और इसको हम शॉर्टेस्ट मंथ भी बोलते हैं। एक जो मंथ होता है वो वीक से बना हुआ होता है। जो एक मंथ होता है वो सप्ताह से बना हुआ होता है, और एक वीक में 7 डेज होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अगर हम इसमें देखें तो एक दिन में 1 डे इज इक्वल 24 आवर्स। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आप इसमें देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे हमारा टाइम डिवीजन हुआ होता है दिन के हिसाब से। देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये है बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या भरा हुआ है। This is to certify that this information is taken from the original record of birth which is in the register for the year 2002 of Kottayam पंचायत। तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ केरला का है, और 2002 में लिया गया है कोट्टयम पंचायत के। नेम है बिंसी थॉमस जैकब। जो पूरा नाम है बर्थ सर्टिफिकेट होल्डर का वो है बिंसी थॉमस जैकब। सेक्स जो उनकी जेंडर है जो वो है फीमेल। डेट ऑफ बर्थ है 2/5/2002, 2 मई 2002। प्लेस ऑफ बर्थ है कदमपुजा हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल का नाम है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। नेम ऑफ फादर जैकब थराकन। जो पापा का नाम है बिंसी के वो जैकब थराकन है। नेम ऑफ मदर लारा थॉमस। जो बिंसी की मम्मी का नाम है वो लारा थॉमस है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2/5/2002। तो जिस दिन बिंसी पैदा हुई है उसी दिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है।
और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारा है 815/02। आप यहाँ देख रहे होंगे पूरा बर्थ सर्टिफिकेट है। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2/5/2002 shows that Vinci was born on 2। अब आपने यहाँ पे पढ़ा कि विंसी कब पैदा हुई, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो विंसी हमारी पैदा हुई है 5th जो हमारा मंथ है उसमें, तो 5th मंथ कौन सा है, मई। तो विंसी पैदा हुई है 2 मई in the year 2002। Second, how old will Vinci be on 2 May 2008? अब अगर 2 मई 2008 में देखा जाए कि विंसी कितने की है, तो 2002 और 2008 में कितना फर्क है, अगर हम लोग लिखें, हम अगर 8 - 2002 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 6। और तो जो विंसी है उसकी एज क्या होगी हमारी, हम इसको यहाँ पे भी एज इट इज लिख सकते हैं। तो विंसी की एज होगी 6 इयर्स। उसके बाद हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052। तो अगर हमें ईयर 2052 का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो ईयर है उसमें से विंसी का जो डेट बर्थ ईयर है उसको माइनस करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे लेकर आए इसे, तो 2052 माइनस 2002 विल बी इक्वल टू, अब हमने क्या किया है 2052 में से 2002 को माइनस किया है, तो हमारे पास क्या आया 50 इयर्स। तो विंसी 2052 में होगी 50 इयर्स की, 50 साल की। On what date will she be 8 years old? Write in numbers। तो अब हमें क्या करना है, 8 साल निकालना है। तो 8 साल के लिए हम क्या करेंगे, जो 2002 है उसमें 8 प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ पे अगर 2002 में 8 प्लस किया, हमने ये किया यहाँ पे, एंड 2002 प्लस 8 विल बी इक्वल टू 8 और ये 2, तो हम लोग पहुंच गए 2010 में। तो 2010, अब विंसी की पूरी डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखें तो क्या है वो है हमारी 2 मई। तो अगर हमें डेट में लिखना है तो हम लिखेंगे 02/05/2010। इस दिन विंसी जो है वो 8 इयर्स की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज विंसी ऑन 2 अगस्त 2002। अब हमको एज निकालनी है विंसी की 2 अगस्त 2002 में। तो हमें पता है जो मई है हमारा मंथ वो 5th होता है, वैसे ही जो अगस्त है वो कौन सा मंथ होता है हमारा, सोचो जल्दी से। तो जो अगस्त है वो हमारा मंथ होता है 8th। तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमने विंसी की एज निकालनी है इस डेट से। तो आप देख रहे हो सेम डे है एंड सेम ईयर है, बट मंथ है हमारा अलग। तो अगर हम मंथ में से इसके जिस मंथ का निकालना है, हम विंसी के बॉर्न वाले जिस मंथ में वो पैदा हुई थी अगर वो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं। तो अगर हम लिखें 8 - 5 तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास डेट सेम है और ईयर सेम है, बट हमारा मंथ चेंज है। तो विंसी कितने मंथ्स की हुई, विंसी हुई 3 मंथ्स की 2 अगस्त 2002 में।
अब आगे चलते हैं। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है आप सब जानते हो, हमारा ईयर चल रहा है 2020। तो और हमारा जो मंथ है वो चल रहा है नवंबर। तो अगर मैं आपको डेट लिख के दूं आज की, तो हमारी आज की डेट है नवंबर। तो मैंने 5 लिखा, मैंने 11 लिखा और 2020 हमारी आज की डेट है ये। और हमें बिंसी जो पैदा हुई थी, कब हुई थी? बिंसी पैदा हुई थी 2 मई 2002 में। तो हमारा ईयर भी अलग है, हमारा मंथ भी अलग है और हमारा डे भी अलग है। तो हम अगर माइनस करके देखें तो हम कैसे कर सकते हैं? हम बिंसी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी लिख लेते हैं एक बार। बिंसी की डेट ऑफ बर्थ 02/05/2002। अब हम क्या करेंगे? हम लोग जो डेट है वो माइनस करेंगे करंट डेट में से। तो करके देखिए। 5 - 2 will be equal to 3। आगे अगर हम करें 5 - 2 will be equal to 3। 11 - 5 will be equal to 6 और 2020 - 2002 अगर हम इसमें भी देखें तो इसका आंसर क्या आएगा? 18। अब हमें इसको लिखना है उसकी एज के हिसाब से। तो ये है 3 days, ये है 6 months और ये है 18 years। तो जो बिंसी की एज है अब हम उसको लिखें टोटल। बिंसी की टोटल एज है 18 years 6 months and 3 days। ये है बिंसी की एज इस वक्त। After how many months of her birth was a certificate issued। आप अगर यहाँ देखोगे जो इश्यू है सर्टिफिकेट का वो कि कब का है 8। तो आप देख रहे हो जब बिंसी 3 months ओल्ड थी, जब 3 महीने की थी तब उसको इशू हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम 3 months। What is the registration number of a certificate? हम यहाँ देखें 815/02। तो हम यहाँ लिखेंगे 815/02। आपको अब ऐसे ही अपनी बुक में ये सारा बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड भरना है। अपने पेरेंट्स से पूछना, आपको भी मजा आएगा ये सारी चीजें जानने में और वो भी आपको बहुत खुश होके बताएंगे।